हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालें, यानी कि प्रतिशत कैसे निकालें। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालें। परसेंटेज से जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम करते हैं, और इन्हीं छोटे क्वेश्चनों यानी कि बेसिक्स तरीके से जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आप बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न क्या आता है, इसमें से 1250 का 40% क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से यानी कि 1250 का 40% क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिशत का मतलब होता है, ठीक है, जो इसमें से प्रतिशत यानी कि प्रतिशत का जो साइन होता है, उस प्रतिशत का बराबर मतलब क्या होता है, इसका 100 होता है, या 100 बराबर परसेंट का साइन होता है, या परसेंट बराबर 100 होता है। ठीक है, तो इसी 100 के अबव में सारे नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो बड़ा से बड़ा, उसको 100 के यानी कि अराउंड हम लेके चलते हैं और उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें से अब जो हमारा प्रश्न आता है, जैसे 1250, ठीक है, का, जहाँ का मिल जाए वहाँ पर आप हमेशा याद रखिए मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी गुणे का निशान होता है। का मतलब गुणा ही होता है। और किसका, यानी कि 40 का। अब प्रतिशत वही यानी कि 100, तो 40% का क्या होगा। तो जैसे अब हम प्रश्न है, प्रश्न को सेम सिंपल तरीके से, जैसे कि कितना 1250, ठीक है, अब का है, का की जगह हम गुणे का निशान लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या ऊपर 40 लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब 100, नीचे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब इसमें से देखो, एक साइड का जीरो ये कट रहा है, एक ये कट रहा है। अब इनमें से जो भी नीचे अगर संख्या, ऊपर कोई संख्या है मल्टीप्लाई में, तो उसे काट दो। एक जीरो ये भी कट गया और एक जीरो ये भी कट गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हुए कितना 125 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं क्या आता है। तो 4 का टेबल पढ़ो 5, यानी 4 पंचे 20, 20 कैरी जीरो, जो आपका हासिल लगेगा कितना लगेगा, 2 लिख जाएगा। फिर इसके बाद 4 दूनी 8, और 8 2 कितना होता है, 8 2 10 होता है, 10 कैरी जीरो, और जो आपका ये हासिल लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 4 1 9 4 1 5, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 500। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना, तो ये 1250 का 40% क्या होगा, ये 500 होगा। ठीक है, अगर 1250 का हम 40% करें तो इसका मतलब 60% तो हमारा निकल गया 1250 में, लेकिन जो इसका 40% होगा वो टोटल 500 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ अपने। अब फ्रेंड्स, कभी कभी आपको प्रश्न मिलते होंगे कि आप प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें से ये हमारा प्रश्न दिया गया है, इसमें से क्या दिया गया है, यानी कि 12% का 20% कितना होगा। देखो इस जगह दोनों जगह परसेंटेज लगा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा वही फॉर्मूले को जो मैंने बताया उसी को ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें से क्या करना है, का की जगह तो आपको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का ही साइन लगाना है। ठीक है, अब जो नंबर है, ठीक है, जिस नंबर के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप लिखो, कितना लिखो 12। ठीक है, अब इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा, तो इसी के नीचे क्या लिख देंगे, इसी के नीचे हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद का है, का की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। ठीक है, अब 20% है, ऊपर कितना 20 लिखेंगे, साथ में परसेंट का साइन है, नीचे 100 कर देते हैं। ठीक है, बस अब इसी को काट पीट लो। अब जैसे एक जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब जब दोनों ही जीरो कट गया तो इधर आगे और सॉल्व कर लो। अब ऊपर देखो 12 दूनी 24, ऊपर का मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई 2, नीचे अगर मल्टीप्लाई करें कितना, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 10, ये 10 बचा था ना, तो इस 10 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब इसको और नीचे करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 12 में, कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा 24 बटे, फिर इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई आप इसमें से 1000 में कराओगे कितना आ जाएगा, वो 100 में कराओगे कितना आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना है, तो देखो 1000 है। ठीक है, कितने जीरो लगे हुए हैं, तो कितने जीरो, 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो और 3 तो ऊपर 3 संख्या में हम दशमलव लगा देंगे, लेकिन ऊपर 2 ही संख्या है, तो हम इस जगह क्या लिख लेंगे, 1 जीरो और लिख लेंगे। ठीक है, 1 जीरो और मान लेंगे, तब जाकर कितना 1 2 3 3 हो गए, 1 2 3 3 हो गए। अब 3 संख्या के आगे आगे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हमारा जो आंसर आएगा, यानी कि 0.024। ठीक है, इस तरफ लिखने का पॉइंट जीरो कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगे इस वजह से जीरो लगाया जाता है इससे पहले, पॉइंट से पहले। तो 0214 यही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम। अब इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न आता है, नेक्स्ट आता है, इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें से प्रश्न दिया गया है, यानी कि 800 का कितना परसेंट 320 होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, 800 का कितना परसेंट, कितना पहले हमें परसेंटेज दे देता था, लेकिन कितना परसेंट 320 होगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं, तो क्वेश्चन को लिखने के लिए कितना, यानी 800 का, ठीक है,
800 का कितना परसेंट, तो कितना की जगह हम x% लिख देते हैं। x% इतना कितना 320 होगा। ठीक है, तो अब इस जगह यानी वही फॉर्मूला उसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 800 ठीक है, का की जगह मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का साइन लिखता है x लिखेंगे। इसके नीचे क्या परसेंटेज, यानी परसेंटेज 100 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या है 320। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्या 0 से 0 कट रहा है, तो सबसे पहले यानी 800x हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 800x/100। ठीक है, अब एक मिनट, ये 0 हो ज़्यादा हो गया। अब इसमें से जो हमारे देखो 2 0 ये कट जाएंगे, ये 2 0 ये कट जाएंगे ऊपर ऊपर। ठीक है, जब ऊपर ऊपर कट जाएंगे इक्वल में क्या है 320 है। ठीक है, अब इसमें से इक्वल में x बचा। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल यानी कि 8 भी बचा है साथ में, और कितना 320। ठीक है, अब इसमें से x बराबर, ठीक है 320 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको काट पीट दो तो क्या है 8 का 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32। 32 मिल रहा है, कितनी बार में मिला 4 बार में मिल रहा है। एक जीरो तो कितना हो जाएगा 40% निकल के आएगा। 320 का क्या होगा, तो यानी कि कितना परसेंट, इस जगह 40% होगा। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स का मान निकालना था तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 40% रखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से जो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न आता है 25% को भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, 25% है उसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो 25% को भिन्न के रूप में लिखने के लिए तो सबसे पहले हम वही फॉर्म करते हैं, यानी कि 25 जैसे नॉर्मल लिख लेते हैं। ठीक है, अब 100 है तो इस परसेंट की जगह हम 100 लिख लेते हैं, यानी कि 100 लिख लेते हैं, इक्वल लगा देते हैं। अब इसको जो कट रहा है काट पीट देते हैं। तो पहले 5 से काटो, 5 5 25 और कितना 5 दूनी 10, यानी कि एक जीरो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5/20। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 5 को काट के देखो तो अभी 5 कितनी बार में कट रहा है 4 बार में कट रहा है। 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 बचेगा नीचे 4 बटेगा। ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में लिख गया, ये हमारा क्या भिन्न के फॉर्म में लिख गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा। अब फ्रेंड्स इसमें से जो प्रश्न दिया गया है वो 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 1/2 को क्या करना है, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या हम फॉर्म करेंगे, तो देखो इसमें से आपको प्रतिशत में बनाना है। तो किसी भी प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मैंने आपको मतलब बताया था कि 100 होता है। ठीक है, और 100 यानी कि प्रतिशत है, और किसी को उसके रूप में बदलने के लिए उसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो आप नॉर्मल लो 1/2। ठीक है, अब इसको 100 में चेंज, उसमें परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में बना रहे हैं। अब परसेंटेज में बनाने के लिए अब देखो अब जैसे हमें परसेंटेज से नंबर में बनाना था तो परसेंटेज का हम मल्टीप्लाई कर देते या 100 से उसका डिवाइड कर देते, ऐसे करते क्वेश्चन को। लेकिन इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 100/2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ 100 का मल्टीप्लाई है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, और वो दिखाने के लिए हमने 100% का साइन बना दिया। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे ट्रिक और बेसिक तरीके जो आपकी मैथ के कमजोर पोर्शन है उनके छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।